प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आज के दिन के लिए मैं आप सबको मुबारक देता हूँ। 26 जनवरी के लिए, भारत के देश आज़ादी के लिए। आज के दिन पूरी दुनिया में, भारत देश में, हर जगह पे आज़ादी के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि आज के दिन हम आज़ाद हुए थे। तो आप भी इस आज़ादी को ज़रूर अपनी लाइफ में महसूस करें, क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई भी देश नहीं है, कंट्री नहीं है, नेशंस नहीं है। हमारा नेशंस ऐसा है जिसमें हर तरह का संगीत है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की जाति है, हर तरह का त्योहार मनाया जाता है यहाँ पे। सो आज के दिन के लिए आप सबके लिए जो मैसेज है उसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। तो उससे पहले आप सबको 26 जनवरी की भारत देश के आज़ाद होने की सबको बड़ी बड़ी मुबारकबाद और सलाम है सबको जिन्होंने इस शहीदी में अपनी जानों को दिया। और खुदावन किसी के भी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देते, इसलिए खुदा ने आज पूरे भारत देश में जो शहीद हुए उनकी शहीदी को याद करते हुए सब लोग ये आज़ादी दिवस मना रहे हैं। तो हम भी उनके लिए पहले प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी हजूरी के लिए शुक्रगुजार है। भारत देश के लिए प्रार्थना है। भारत देश को परमेश्वर आप हमेशा के लिए सुरक्षित रखें। यहाँ पे परमेश्वर आपके नाम की उस्तत बढ़ती जाए। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक मज़हब एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखे और खुदावंद आपका बड़ा प्रेम एक एक के साथ हो। जैसे आपने पिछले आने वाले समय में आज़ाद किया, आने वाले समय में भी आज़ाद करें। और जितने भी शहीद हुए उन सब को परमेश्वर आप देखते हैं। खुदावंद जितने भी हमारी सेना अभी देश भर की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे है, उनकी फैमिलियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद वो सब सेफ रहें और आपका अनुग्रह और आपका फेवर हमेशा पाएं। यीशु क्राइस्ट नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे। तो आओ आज हम परमेश्वर के वचनों से भी थोड़ा सीख लेंगे। पहले हम भारत देश के बारे में थोड़ा जान लें। भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ और लगभग 200 साल के करीब अंग्रेजों ने इसके ऊपर राज किया। तो अंग्रेजों ने जो राज किया उसमें क्या क्या चेंजेस आई और वो 2000 सालों में क्या नहीं हो सका। देखो, पूरी दुनिया में यही है कि क्रिश्चियन अंग्रेज थे, तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग अंग्रेज हों क्रिश्चियन, लेकिन वो कभी भी क्रिश्चियन नहीं हो सकते जो किसी के ऊपर गुलामी रखते हैं। अगर किसी को कोई गुलाम करता है तो वो क्रिश्चियन नहीं है, वो परमेश्वर का नहीं, वो जीसस क्राइस्ट का नहीं है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने आज से 2000 साल पहले, बड़े ध्यान से सुने, आज से 2024 साल पहले पूरी दुनिया में अपनी आज़ादी को दिया था। वो कौन सी आज़ादी थी? वो स्पिरिट की आज़ादी थी, फिजिकली आज़ादी के लिए नहीं। क्योंकि आत्मा में इंसान गुलाम था, पाप का गुलाम था, दुनिया के ऊपर एक दूसरे के साथ अत्याचार करने के लिए गुलाम था। तो परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले अपनी कुर्बानी को दिया, जिसके ज़रिए आत्मा से हम आज़ाद हुए और एक दूसरे की इंसानियत को समझ सके। तो अभी हम आए सेकंड पार्ट के ऊपर कि जो शरीर की फिजिकली जो आज़ादी हुई है वो भारत देश में, जैसे भगत सिंह और करतार सिंह सराभा, उधम सिंह और उनके साथी जिन्होंने अपने जीवन को इस देश के लिए कुर्बान किया, महात्मा गांधी जी
जवाहरलाल नेहरू जी, कितने ऐसे लेजेंड हुए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने आप को देश के लिए दिया। तो ये एक बड़ी बात है, उनको सल्यूट बनता है, क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं वो देश उन्हीं की बदौलत है कि उन्होंने एक अच्छी सोच रखी। आप भी एक अच्छी सोच रखें कि हम अपने परिवारों को कैसे आज़ाद करें, हिंसा से, क्रोध से, बुराई से, नफरत से कैसे आज़ाद करें। जो ब्रिटिश थे वो इंसानों की सेंस के ऊपर काम करते थे। वो जानते थे कि ये जो इंडियन लोग हैं जो इमोशनली बहुत है, तो इनको इमोशंस को यूज़ करते थे। उसमें से खुदा नहीं था, जीसस क्राइस्ट नहीं थे। पूरी दुनिया में ये बात है, फील करते और मानते भी हैं कि वो अंग्रेज लोग सब क्रिश्चियन लोग थे। मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहता हूं कि वो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता कभी भी। जो किसी को गुलाम रखता है वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता। खुदा ने क्या कहा, आप वचनों में से सुन लें। गलातियां 5 उसकी 1 नंबर आयत में हम जाएंगे और आप बड़े ध्यान से देखना वहां पे क्या लिखा है। ये वचन बहुत देर पहले का लिखा हुआ है और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको आज़ादी के लिए आज़ाद किया है और आप हमेशा आज़ाद रहें। सुनो, आज़ादी ਲਈ मसीह ने सानू आज़ाद किया कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਵੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਵੈਸ਼ਯ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਫੀਲ ਕਰੀਏ। आज देखो लगभग 75 और 76 ईयर्स हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, तो आज भी वो फील किया जा रहा है कि भारत देश जिस दिन आज़ाद हुआ था ऐसा माहौल होगा। तो आज आप भी जैसे प्रभु ने आपको 2024 साल पहले आज़ाद किया था, आज आप फील करें कि आज़ादी के लिए हमें आज़ाद किया था। जो लोग किसी को गुलाम रखते हैं वो मसीह के नहीं हो सकते। जो ब्रिटिश ने गुलाम रखा भारत देश को वो मसीह लोग नहीं थे। मसीह का मतलब है आज़ाद करना, मसीह लोगों का मतलब है आज़ादी देना। तो मैं इस बात को आपको बड़े ध्यान से बताना चाहता हूँ, आप सुने कि आज़ाद करना मसीह का कार्य था। तो आज हम भी अपनी आज़ादी की घोषणा करें। जैसे ये 26 जनवरी आज़ादी का दिवस है, आज हम आत्मा में फिर दोबारा आज़ादी को मांग लें। अभी भारत देश आज़ाद है, यहाँ पे क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और हर धर्म का इंसान आज़ाद है। पहले ऐसा नहीं था, कोई भी धर्म आज़ाद नहीं था, वो उनके ऊपर गुलामी थी। तो कुछ बाउंडेशंस थे, कुछ नियम कानून थे उन लोगों के। लेकिन जब से इन लोगों ने शहीदी की फिजिकली, जो भगत सिंह है, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, बापू गांधी जी और कितने लेजेंड, अगर मैं नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उन लोगों ने अपने फिजिकली को कुर्बान किया। तो आज हम बड़ी आज़ादी से खुदा के वचन को बीज रहे हैं, खुदा के वचन को फैला रहे हैं, खुदा के वचनों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये तब हुआ था जब उन लोगों ने एक आज़ादी के लिए फैसला किया। तो आज आप भी आज़ादी के लिए फैसला करें। आप अभी दोबारा गुलाम अगर हो तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन जीसस ने यहाँ पे कहा
मैंने तुझे आज़ादी के लिए आज़ाद कर दिया है। आज के बाद आप आज़ाद हो। आप फिर दोबारा गुलाम होना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। तो आप अपने जीवन में इस गुलामी को निकालें। जीसस क्राइस्ट ने आपको आज़ाद किया। फिर दोबारा आप देखें, गलातियां 4 में लिखा है, हुण मैं आखदा हां कि अधिकारी जिन्ना चिर बालक है उस विच अते गुलाम विच कुछ भिन्न भेत नहीं है, भावे वो सब कुछ का मालिक है। जिन्नी देर तक थोड़ी सेंस लैवल छोटा रहेगा कि मैं अज भी बीमारी के गुलाम है, गरीबी के गुलाम है, हर चीज़ के गुलाम है, पाप के गुलाम है, फिजिकली गुलाम है, तो इट मीनस कि तुसी बालक हो, छोटे बालक। और छोटे बालक नूं वड्डा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? इसका कारण है कि आप आज़ाद फील नहीं कर रहे। सो अज तुसी आज़ादी नूं फील करो कि तुसी आज़ाद हो चुके हो। इस म्यूजिक नूं थोड़ा 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 फील करियो। और इसनूं फील करन तो बाद ये महसूस करियो कि मैं ते आज़ाद हो चुका हाँ। प्रभु यीशु ने मेरे लिए 2024 साल पहले कोड़ियां नूं, कंडियां दे ताज नूं, हत्थां दे उत्ते किल्लां नूं ठुकवा लिया सी। मैं आत्मा विच आज़ाद हाँ। अगर अंगीकार है तो यू आर अ ब्लेस। खुदावंद आपको आज़ाद कर रहे हैं आज के दिन के लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप खुश हो। ये 26 जनवरी यो मैसेज आपके लिए है कि आज़ाद कर दिया है। सुनो, अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखें तो जब मूसस को खुदा ने भेजा, कूच की किताब उसके 23 में अगर आप देखें तो इसराइल का जो प्रार्थना था इतना बढ़ गया। इसराइलियों ने इतनी प्रार्थना की कि वो खुदा के कानों में पहुंच गई। वो गुलाम थे। वहां पे लिखा हुआ है कि मिस्र के राजे के मरने के बाद इसराइलियों ने बहुत दुहाई दी। वो बंदुश थे, वो गुलाम थे। तो वो गुलामी से आजाद करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। आपको भी आज अगर खुदा का मैसेज मिल रहा है तो आप भी आजाद हो सकते हो। आप बड़े से बड़े कर्ज से, बड़े से बड़े शराब से, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आप आजाद हो। खुदावंद आपको आजादी दे यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम से। 400 साल बाद उनके जीवन में एक बड़ी आजादी आई। कुछ लोगों ने सिर्फ उस आजादी को लिया था। आप लोग जानते थे 20 लाख, लगभग नियर अबाउट 20 लाख लोग वहां से आए, लेकिन कुछ लोगों ने ही फील किया कि आजादी हो चुकी है, फिरौन मर चुका है। आप भी आज फील कर सकते हो आपकी आजादी 2024 साल पहले हो चुकी है। वो शैतान आपकी लाइफ से मर चुका है। कहां पे? आपकी सेंस से, आपके बोलने से, आपके मन से शैतान निकल चुका है। जब आप रियलाइज कर लेंगे, मान लेंगे कि खुदा मेरे लिए जिंदा है, खुदा ने मुझे आजाद कर लिया है, तो आज रिसेंटली फिर दोबारा आपकी लाइफ में खुदावंद की आजादी होगी और आप आजाद ठहरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। तो कितने फील कर पा रहे हो? तो मैं तो बड़ा आनंद फील कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो यीशु ने आजाद किया है। पहले कुर्बानी हो गई थी 2024 साल पहले, लेकिन कुछ साल हुए मुझे उस कुर्बानी के बारे मालूम हुआ। खुदा ने मुझे याद करवाया कि मैंने तो तेरे लिए अपनी जान को दिया था। मैंने तो तेरे लिए आज़ादी को पहले 2024 साल पहले कर दिया था। तो अभी क्यों गुलाम हो? अभी आप बोल रहे हो मेरे पास कोई नहीं है, मेरी मदर चले गई, मेरी सिस्टर चले गई, मेरे ब्रदर की वाइफ चले गई, मतलब पूरा घर एकदम खाली हो गया हमारा। फाइनेंशियली हम खाली हो गए, सब कुछ चला गया, तो मैं अकेला पड़ गया। मेरी लाइफ में बड़ा डिप्रेशन हो गया क्योंकि मैं ये बातों को सहन नहीं कर पा रहा था। तो मैं हमेशा मौन रहता था, बात नहीं करता था किसी से, डिप्रेस रहता था कि मैं अब किसके पास जाऊंगा। एक सिस्टर है वो भी चले गई, मदर है अभी उसकी आयु नहीं हुई, वो भी चले गए छोड़ के।
तो ब्रदर के घर पे देखता हूँ, उसके भी बच्चे छोटे हैं, उसकी वाइफ भी चले गई है, वो भी अनाथों की तरह फिर रहे हैं, मैं भी अनाथों की तरह हो गया। तो बड़ा फादर की ओर देखो तो वो भी अभी, सब फैमिली की ओर देख के बड़ा मैं डिप्रेस हो गया, बड़ा मन क्राई करता था, आंखें क्राई करती थी, बड़ा मैं चिंता में चले गया दोस्तों। तो आप लोग अजीजों समझो, उस समय मुझे प्रभु ने एक मैसेज दिया, मैंने तुझे आजाद किया है, इन सब परेशानियों से आजाद किया है, अगर कुछ चले गया है तो छोड़ दो, आज से मैं तुझे पकड़ूंगा। और वो आजादी जो आज से 2024 साल पहले मैंने तेरे लिए घोषित की थी, आज के बाद तू आजाद होगा और बहुत सारे लोगों को आजाद करेगा। आज परमेश्वर ने मुझे आज दोबारा से वो याद करा रहा है कि वो समा था जब मैंने तुझे पकड़ा, जब तू डिप्रेस था। तो मैं फील कर रहा हूं आज भी, उस समय जब परमेश्वर ने मुझे पकड़ा, आजाद ठहराया, और आज तक प्रभु मुझे आजादी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये सेम अनॉइंटिंग, सेम फेवर, सेम अनुग्रह आपकी लाइफ में हो यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम से, आमीन। तो आप लोग समझ रहे हैं, आजादी एक बड़ा बड़ा आनंद मनाने वाला दिवस है। 26 को बड़े 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 रीति से आप अंदर फील करें, अच्छा भोजन बनाएं, अच्छी खुशी मनाएं। अगर आप आज गुलाम होते तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी ना कर पाते, आप चर्च ना लगा पाते, आप मंदिर ना बना पाते, आप गुरुद्वारा साहिब ना बना पाते, कुछ भी ना कर पाते। तो ये सब काम परमेश्वर ने हमारे लिए किए। आप आजादी से जा रहे हो अपने चर्च में, आजादी से अपने जीसस क्राइस्ट का वचन को दिखा रहे हो, अपने बाइबल को पकड़ के पूरी दुनिया में आप बता रहे हो जीसस क्राइस्ट इज अ परफेक्ट, इज अ गॉड, खुदावंद प्यार का स्नेहा है। आप बता रहे हो प्यार के स्नेह को, कैसे ये आजादी दी थी परमेश्वर ने। फिर कुछ लोगों को तैयार किया, हिंदू को, मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, उसमें शामिल किया कि आप लोग, हो सकता है क्रिश्चियन लोगों का नाम कम हो, लेकिन शहीद होने वालों में से सेना में कुछ ज्यादा हो। तो उनको तैयार किया कि अपने देश को आजाद करवा लो। तो ये सेंस किसकी थी? खुदा की, परमेश्वर की, उस खुदा की जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। तो आज भी आपको आपके कर्जों से, आपकी परेशानियों से खुदा आजाद करवाएगा। ये 400 साल की गुलामी से खुदा ने आजाद करवाया था, मिशरियों की गुलामी से, और अपने बंदे मोसेस को भेजा और वो आनंद से भर गए। ऐसे ऐसे लोग ठहरे जो सूरज को भी खड़ा कर देते थे, यहोशुआ जैसे। आप भी बड़े बड़ी परिस्थितियों को अपने घर से साइड आउट करेंगे और आप बड़ी आशीष को अपनी लाइफ में देखेंगे जीसस क्राइस्ट ने, आमीन। ये तो एक सेलिब्रेट करने का, देखो मैं ये बात आपको बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। तो आप भी फील करें, इस दिन को ऐसे मत जाने दें। लाखों जाने गई थी, फिर ये तिरंगा लहराया गया। जीसस क्राइस्ट ने 1,44,000 बच्चों की कुर्बानी के बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। उसके बाद आज तक लाखों कुर्बानियां हो चुकी हैं जीसस क्राइस्ट के पीछे, और आजादी के लिए कि आप लोग, मैं सब बच सके, आजाद रह ठहरे। तो जीसस क्राइस्ट को आप फॉलो करें, जीसस क्राइस्ट को आज आप धन्यवाद दें, तो आप बड़ा आनंद पाएंगे। अपने बच्चों के सिर के ऊपर आप खुद हाथ रखें, उसको कहो बेटा आप आजाद हो। अपनी बहू के सिर के ऊपर हाथ रख के मदर कहे आप आजाद हो। सब एक दूसरे की आजादी के लिए दुआ करें। आप आजाद हो, बीमारी से आजाद हो। अगर कोई कोढ़, बीमारी, नशूर, बांझपन है, बोल दो बस आप आजाद हो। गर्व को बोल दो आजाद हो, हार्ट को बोल दो आजाद हो, माइंड को बोल दो आजाद हो, अपनी सेंस को बोल दो आजाद हो। तो गॉड ब्लेस यू, आप आजाद हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये फील, ओनली फील, आपका फील ही आपको, क्योंकि परमेश्वर आत्मा एक फीलिंग के साथ काम करते हैं।
पवित्र आत्मा जी ऐसे नहीं है कि आप वो आएंगे सीधा आपके सामने खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, आप फील करो हवा की तरह वो आएंगे और हवा की तरह आपको छू के चंगा कर चुके होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितने भी थायराइड जैसी भी बीमारी, बुरी से बुरी बीमारी यीशु के नाम से आज आपकी लाइफ से जाए और आप आजाद ठहरे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आजाद फील करें। जीसस ने आपको आजाद किया 2024 साल पहले, तो आप इस बात के लिए खुश है ना? अगर खुश हो तो मैं चाहता हूं कि एक म्यूजिक को आप थोड़ी देर के लिए रिसीव करें। ये रिस्पेक्ट देने के लिए है भारत देश को। प्लीज आप सब रिस्पेक्ट देने के लिए इस म्यूजिक को, अपनी आंखों को बंद करें और जरूर इसको आप अपने मन से कहें कि आजादी के लिए थैंक्स टू लॉर्ड, थैंक्स टू लॉर्ड, थैंक्स टू लॉर्ड, ओनली जीसस थैंक्स, ओनली खुदावन थैंक्स, ओनली गॉड थैंक्स। आपने हमें आजाद किया इन लोगों की वजह से, जो लोग हमारे लिए शहीद हुए। आत्मा में जीसस ने आपको आजाद किया, उसके लिए भी आप थैंक्स गिविंग करें। जीसस आपका बिग टू थैंक्स। आपने 2024 साल पहले मुझे आजाद किया, आज मैं समझ सका हूं, आज से मैं आजाद रहना चाहता हूं, कर्जे से, बोझ से, चिंता से, परेशानी से आजाद रहना चाहता हूं। खुदा मुझे आजाद करे, खुदा मुझे आजाद करे, खुदा मुझे आजाद करे, खुदा मुझे आजाद करे, खुदावंद मुझे आजाद करे, खुदावंद मुझे आजाद करे। जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन। आप खुश हो? खुदावंद आपको खुश रखे, आनंद से भरे और ये आनंद हमेशा बना रहे खुदावंद के सामर्थी और जीवित नाम से। आपने 2 वचनों को पहले कोट करना है, ये गलातिया 5 और उसकी 1 में मिलेगा आपको, और दूसरा गलातिया 4 उसकी भी 1 में मिलेगा कि आप बालक मत बने रहो। फर्स्ट, आप आजाद किए गए हो। सेकंड, आप बालक मत बनो, फील करो आजादी को। अभी भी अपना डायपर नहीं आप साथ रखो, अभी भी आप अपनी बेड़ियों को साथ में ना रखो, अभी भी आप ये ना फील करो कि अभी भी मैं गुलाम हूं पाप का, अभी भी मैं गुलाम हूं बीमारी का, अभी भी मैं गुलाम हूं परेशानियों का। नो, शट आउट करें इस बातों को कि मैं क्लियर हूं, कि मैं आजाद हूं आज, आजाद हूं आज, आजाद हूं आज यीशु के सामर्थी जीवित नाम से। आमीन। तो जब आप ये प्रार्थना को बड़े आनंद के साथ लेंगे तो आप बड़े आनंद को फील कर पाएंगे। ये देखो, ये तिरंगा लहरा रहा है ना, आप भी लहराएंगे अपनी लाइफ में खुशी के साथ, आनंद के साथ। जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर सबको अनुग्रह दे और आपका अनुग्रह इनकी लाइफ में बना रहे, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम से, आमीन।